सरकार ने सरकार की सारी प्रॉपर्टीज़ को किराए पर चढ़ाना या फिर बेचना शुरू कर दिया है और उसको काफ़ी सीरियस ले रही है। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और इस जब से सरकार की इस गंभीरता का एहसास लोगों को हुआ पहले दिन से जो कि था, तब से ही ये बातें उठनी शुरू हो गई कि सरकार अपनी जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको बेच रही है कॉरपोरेट्स के हाथों। देखो, दो चीज़ें होती हैं। पहली बात, सरकारी कंपनी सरकार की होती है, आम जनता की नहीं होती। आम जनता की कोई भी प्रॉपर्टी तब होती है जब उस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा पैसा लग गया हो। सरकार और हम एक नहीं हैं। सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सर्विस प्रोवाइडर है और हम बेनिफिशियरी हैं उन सर्विस के। इसके बदले सरकार हमसे पैसे लेते हैं जिसको हम टैक्स बोलते हैं या यूज़र चार्ज बोलते हैं, जो सरकार रेलवे स्टेशन पर पार्किंग टिकट लेते हुए हम पर लगाती है या कुछ और तरीक़ों से, कुछ और माध्यम से लगाती है, जैसे ट्रेन की टिकट हम पर लगाती। तो सरकार सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है सर्विस देना। अब सर्विस प्रोवाइडर अगर कुछ एसेट्स पर कंट्रोल करके बैठना चाहता है, सर्विस प्रोवाइडर ये चाहता है कि सारी कंपनियां मेरी हों और सारा काम मैं खुद करूं, तो ये ना तो मुमकिन है और ना होना चाहिए। यूरोप के देशों में, मैं आप जिस ट्रेन से मैं बेल्जियम से इंडिया नेदरलैंड्स आया हूँ, वो एक सरकारी ट्रेन नहीं है, वो एक कंपनी की ट्रेन है। अरीवा नाम है उसका। अरीवा कंपनी ट्रेन ऑपरेट करती है। अब ये माना जाता है कि जब प्राइवेट कंपनी किसी चीज़ को ऑपरेट करेगी या किसी चीज़ को चलाएगी, तो इसका मतलब वो लूट मार करनी शुरू कर देगी, वो जनता से ज़्यादा पैसे वसूलना शुरू कर देगी। ये सबसे बड़ी चिंता रहती है हमारी, राइट, कि अगर कल को रिलायंस ने रेलवे एक्वायर कर ली तो वो रिलायंस फिर महंगी टिकट हम पर थोप देगी। ऐसा नहीं होता। यूरोप में भी ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि सरकार प्राइवेट कर देती है, प्राइवेट कंपनियां फिर ट्रांसपोर्टेशन और इन सब चीज़ों का संचालन करती है, और सरकार हमारे बिहाफ पर, अगर किराया ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बिहाफ पर सरकार कुछ पैसा कंपनी को सरकार देगी, जिसे सब्सिडी बोला जाता है। यहाँ पर नेदरलैंड्स में सरकार किराए में भी ऐसे करती है, जो किराए होते हैं घरों के, ट्रेन में भी ऐसे करती है, बसेस सर्विसेज में भी ऐसा करती है, और मतलब और दिनचर्या की हर चीज़ में सरकार अपना इंटरफेयर रखती है। वो कंपनियों को नहीं खरीदती सरकार। यहाँ की सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बसें चलाए, ट्रेन चलाए। वो उस प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइज कर देती है कि ठीक है, प्राइवेट कंपनियां चलाती रहें, और अगर किराया ज़्यादा बढ़ जाता है या सरकार को जो सुविधाएं मुहैया करानी होती हैं तो सरकार सब्सिडी के माध्यम से उस सुविधाएं मुहैया करा देती है। खेती किसानी में भी यही होने वाला है और आने वाले भविष्य में यही होने वाला है, ट्रेन और इन सब संचालन के माध्यम के साथ। आप लोग इस चीज़ के लिए खुश हो सकते हैं, आप इस चीज़ के लिए उदास हो सकते हैं, आप इस चीज़ के लिए गुस्सा हो सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये भविष्य है और भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। जिस दिन आपने वॉशिंगटन कंसेंसस नाम के उस कागज़ को साइन किया था, जिसके लिए हम बड़े फ़ख्र से डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को ट्रैक पर ले आए। 91 में हम भीख मांग रहे थे और मनमोहन सिंह आए और आते ही उन्होंने ऐसी चुटकी बजा के कुछ ऐसा किया, एक कागज़, एक बजट पेश किया जिससे हमारे सारे दुख हर गए। वो डॉक्यूमेंट सिर्फ वॉशिंगटन कंसेंसस नाम का एक IMF का तैयार किया गया डॉक्यूमेंट था, जिस पर भारत ने साइन कर दिए थे। उस साइन के बाद कानून ये थे कि जो LPG पॉलिसी, जो हमें सब पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम हिंदुस्तान धीरे धीरे अपनी सारी इकोनॉमी खोलेगा। अभी जिन सेक्टर्स में 49% तक FDI है, उन सेक्टर्स की FDI को बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। कुछ सेक्टर्स में तो ऑलरेडी 100% करी जा चुकी है। आने वाले भविष्य में यही चीज़ें दूसरी चीज़ों के साथ भी कर दी जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब डॉक्टर सिंह अपने कार्यकाल पर थे, भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा रख रहे थे, उस वक्त भारत के 2 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स, दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई, दोनों एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया गया। पिछली सरकार ने एक बेहतर क्या काम किया था और इस सरकार ने क्या गड़बड़ कर दी प्राइवेटाइज करने में, उसमें फ़र्क ये है कि मनमोहन सिंह जी ने जब प्राइवेटाइज किया था एयरपोर्ट्स को, तो उन्होंने 2 अलग अलग कंपनियों को एयरपोर्ट दिए थे। इस सरकार ने क्या किया, इसने जो एयरपोर्ट्स का जो संचालन है वो एक ही कंपनी के हाथ में पकड़ा दिया, 6 एयरपोर्ट्स का। ये मोनोपोली क्रिएशन है, ये गलत है। प्राइवेट के हाथों कल को सारी की सारी पब्लिक जो यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं वो सौंपी जाएंगी। आप उस पर दुख जाहिर कर सकते हैं, आप उस पर गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, आप उस पर उदास हो सकते हैं, वो आपकी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है।
लेकिन भविष्य यही है, आप इसे प्यार से स्वीकार करें या उदास होकर स्वीकार करें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन भविष्य यही है। कोई भी सरकारी कंपनी सिर्फ सरकार की होती है, वो हमारी और आपकी नहीं होती। तो ये बहम पालना बंद कर दीजिए कि सरकारी कंपनियां लोगों की हैं, टैक्स पेयर्स की। हमारी किसी टैक्स पेयर की कोई कंपनी नहीं है भाई, किसी टैक्स पेयर की कोई कंपनी। किसी टैक्स पेयर से पूछा जाता है कि आप उस कंपनी के संचालन को कैसे करेंगे? उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो हमसे कुछ पूछा जाता है? कोई भी कंपनी पब्लिक तब बनती है जब उसके स्टॉक्स इशू होते हैं, और उसके स्टॉक्स में भागीदारी ज़्यादातर लोगों की होती है, आम जनता की होती है। जो भी हो रहा है वो एक सच्चाई है और वो होकर रहेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली मेट्रो सरकार ने बनाई थी, भारत सरकार का एंटिटी है, पूरा भारत सरकार ने बनाया दिल्ली मेट्रो को। आपको पता है द्वारका जो एयरपोर्ट लाइन है मेट्रो की, जो आई थिंक पता नहीं कहाँ से चलती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है और एयरपोर्ट तक जाती है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक जाती है। वो लाइन एक प्राइवेट कंपनी की है, उसे रिलायंस ऑपरेट करता है, उसे दिल्ली सरकार ऑपरेट नहीं करती, उसे डीएमआरसी ऑपरेट नहीं करती। तो प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत तो हो चुकी है धीरे 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 धीरे। आने वाले कार्यकाल में ये सरकार नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी, वो भी करेगी। आप किसी सोशलिस्ट को बिठा लो लाके, वो भी यही करेगा, क्योंकि सोशलिस्ट के हाथ में वो जो शैंपेन का ग्लास है वो तभी आएगा जब वो अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाएंगे। और ये सबने करना है। इसमें आप आरएसएस के आदमी को बिठा लो, इसमें आप कम्युनिस्ट को बिठा लो, इसमें आप सोशलिस्ट बिठा लो, आपको जो मन करे उसको बिठाओ। आखिर में सब ने घुटने आईएमएफ के सामने टेकने ही हैं। जो वो कहना है वो हमने करना है। सरकारी संपत्तियां बेची जाएंगी, आपकी ट्रेन बेची जाएंगी, आपके एयरपोर्ट्स बेचे जाएंगे, बेचे जा चुके हैं, आपकी ट्रेन की ट्रैक्स बेची जाएंगे, आपकी ट्रेन्स बेची जाएंगी, आपके स्टेशंस बेचे जाएंगे, आपके प्लेटफॉर्म्स बेचे जाएंगे, आपके सुलभ शौचालय जो सरकार ऑपरेट करती है वो तक बेचे जाएंगे। हर चीज़ बेची जाएगी, हर चीज़ का आपको चार्ज पे करना होगा। पेशाब अगर आपको करना है तो आपको पैसे दे के करना होगा, क्योंकि फ्री का टॉयलेट वैसा ही मिलेगा जैसे आप अपने बस अड्डे में जाके मूतते हो, जिसकी सालों साल सफाई तक नहीं होती। तो दोस्त, फ्री आपको कुछ नहीं मिलने वाला अब, क्योंकि फ्री की कीमत कहीं और से वसूल की जाती है।